Okay, this is structure of atom. Last topic was black body radiation. How the matter will absorb energy and how the matter will release energy means emission and absorption of energy by the substance and black body radiation. And now second topic is photoelectric effect. This photoelectric effect was explained by Hedge scientist in 1887. 1887 में हेड साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. तो दिस वन इज known as photoelectric effect. In this photoelectric effect, the meaning of photo, P-H-O-T-O, photo means light, and next electric effect. Electric means electrons will be ejected from the substance, means by the effect of this light on the any metal surface, electron will be released. This effect is known as photoelectric effect. That means कोई भी metal surface पे, right, metal surface पे light pass करेगी तो उसमें से electrons release होता है. Releasing of electron from metal surface by the effect of light, that is known as photoelectric effect. This experiment was done by head scientist in 1887. This is the experiment of head scientist. In this one, this tube is glass tube and vacuum, means there is no gas in the glass tube, and this one is the detector of electron detector, and this one is the metal plate, and this is the light, and these two detector and metal surface will be connected to the battery. In between this wire, here one detector is there, that is known as ammeter. Ammeter, what is the use of ammeter? When the current will be passed in this electrical wire, then the reading will be appear in ammeter. तो करंट पास हुआ कि नहीं हुआ तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अमीटर को यूज कर दें. आप लोग फिजिक्स में इसको ज्यादा यूज कर दें, राइट. दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये अरेंजमेंट है. तो यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया. नेक्स्ट, एक्चुअली बैटरी को प्लस माइनस टू कॉपर वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यूस मैनर होना चाहिए. बीच में ब्रेक नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफर होगा. बट यहाँ पे देखो, ये डिटेक्टर को एक वायर कनेक्ट किया, यहाँ पे मेटल प्लेट को एक वायर कनेक्ट किया. तो उसके बाद लाइट को मेटल सरफेस पे पास किया. तो व्हेन द बीम ऑफ लाइट touch the metal plate, then this metal plate will be active and the electrons were released from this metal surface. तो ये मेटल सरफेस का बात कर रहा हूँ, इंटरनल का बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली सरफेस. मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइट का एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ से एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा. रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है. बैटरी का साइन देखो, पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव. यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा. तो ये मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव साइन है. तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अट्रैक्ट होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर ये मेटल मीन्स डिटेक्टर तरफ पास होगा, तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मीन्स पूरा सर्किट कंप्लीट होगा. इनकेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ, ये सर्किट कंप्लीट होगा नहीं होगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइट पास करने से फिर यहाँ पे एमीटर में रीडिंग बता देगा. अगर लाइट को मैं स्टॉप किया तो एमीटर जीरो रीडिंग बता देगा. तो ये मेटल सरफेस पे लाइट पास करने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन चार्ज पे, मीन्स यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइन रहेगा, ये पॉजिटिव साइन डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, तभी एमीटर में रीडिंग बता देगा. मीन्स
कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो ये सर्किट में पास हो रहा है कंफर्म कर सकता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होगा। सर्किट कब कंप्लीट होता है, लाइट मेटल सरफेस पे पास हुआ तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ, कंप्लीट सर्किट कंप्लीट किया। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ at scientist. When the light passes on the metal surface will release the electrons. This effect is known as photoelectric effect. Photo means light, electron released from metals. Some metals are there. Example of potassium, rubidium, cesium are the best example for the photoelectric effect. Magnesium, rubidium, cesium, potassium, rubidium, cesium. First group elements: potassium, rubidium, and cesium. These metals are good example to release the electrons from its metal surface by passing the light. तो ये एक्टिव मेटल्स हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन ये मेटल में से रिलीज हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अनदर वन, photoelectric effect. By passing the light on metal surface, electron will be released. This is known as photoelectric effect. Photoelectric effect means all metals does not release the energy electron the same energy of light. So same intensity. Light को two properties है. One is frequency and second one is intensity. Frequency and intensity. तो ये इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी अलग होता है। तो डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मेटल एंड डिफरेंट इंटेंसिटी दे रिक्वायर्ड। हियर डिफरेंट मेटल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मींस एक्जैक्टली इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए उतना ही लाइट यहाँ पे पास करेगा तो ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल के ऊपर पास करेगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। हम लोग लाइट के थ्रू इसको काइनेटिक एनर्जी पास कर रहे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी मेटल सरफेस पे अट्रैक्ट होने से ज्यादा ये लाइट देगी, तभी ये इसका काइनेटिक एनर्जी की वजह से रिलीज होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। Intensity of light will be increasing, the number of electron will be increasing. Intensity is directly proportional to the number of electrons, and frequency is directly proportional to the kinetic energy of electron. Frequency increase होगा तो kinetic energy of electron increase होगा, and intensity increase होगा तो number of electrons will increase from the metal. So here this word is very important. Frequency mu is directly proportional to kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron. And next, intensity is directly proportional to the number of electrons ejected from the metal surface. And here the particular energy example are given in your textbook. An example is there: the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. There is no time log between the striking of light beam and the ejection of electron from the surface metal. तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, टाइम गैप किस पे, जैसे लाइट आके मेटल सरफेस पे टच करने से तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। देयर इज नो टाइम गैप, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी टाइम नहीं लगेगा, नो टाइम गैप। व्हेन लाइट विल बी पास्ड ऑन द मेटल सरफेस देन electron will be ejected from the metal surface. There is no time lag between light and the metal surface of electron. And next, second one, the number of electrons ejected is proportional to the intensity of brightness of light. Intensity means brightness of light. तो number of electrons किस पे डिपेंड होता है,
brightness of the light. Intensity means brightness of light. Brightness of light पे depend होता है. And kinetic energy of light electron is depend on its frequency. And third one is, for each metal there is a characteristic minimum frequency of light is required. Minimum frequency of light is known as threshold frequency. Threshold means mu naught. Threshold frequency, ये पूरा बढ़ गया है यहाँ पे, इसको मिटा दो ध्यान से. Threshold frequency. Threshold frequency is indicated with mu naught. Threshold frequency threshold frequency, minimum energy to require release electron from the metal surface, that is known as threshold energy. This threshold energy is mu naught. Mu naught means ऑलरेडी मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मेटल का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगा. मतलब एटम है तो एटम में न्यूक्लियस भी रहेगा, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगा. तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी था. मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे टच होगा तो तभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे से एग्जिट मीन्स रिलीज होगा. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मीन्स low frequency than threshold frequency, then electrons does not release from the metal surface, below which photoelectric effect is not observed. मतलब इससे कम रहेंगे तो photoelectric effect नहीं होगा. AT frequency mu is greater than mu naught. Mu is greater than mu naught. Mu naught means threshold energy. Threshold energy से frequency of light होगा तो then electron will be ejected from the metal surface. The ejected electrons come out with certain kinetic energy. तो metal surface पे जो energy release light pass होने के बाद energy release होता है, energy का particular kinetic energy होता है. This kinetic energy is completely dependent on the frequency of light. Frequency increase होगा तो kinetic energy increase होगा, intensity और brightness of the light increase होगा तो number of electrons were released from the metal surface. And next one, the kinetic energies of these electrons increase with the increase of frequency of light use. And all the above results could not be explained on the basis of laws of classical physics. According to latter, the energy content of beam of light depends upon the brightness of the light. In other words, the number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on brightness of light. It has been observed that though the number of electrons ejected does depend upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electrons does not. मतलब इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं होगा, सॉरी इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड होता है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन द frequency of light. For example, a red light frequency is 4.3 to 4.6. A red color light 4.3 to 4.6 into 10 raised to 4 into 10 raised to 4 H. This is the frequency of red color light. Of brightness intensity may shine on a piece of potassium metal for hours, but no photoelectric electrons are ejected. तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेड कलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को मेटल सरफेस, यहाँ पे कौन सा मेटल दिया, एग्जाम्पल दैट मेटल इज पोटेशियम मेटल सरफेस पे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जितना टाइम तक भी आप पास करो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एजेक्टेड एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी लोअर एनर्जी. यहाँ पे ऑब्जर्व करो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बी एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. हियर potassium needs more frequency of light than this red color frequency.
तो रेड कलर फ्रीक्वेंसी 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁴ हेड्स होगा। तो इतना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को यहाँ पे पोटेशियम मेटल सरफेस पे पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। बट हाउ मच फ्रीक्वेंसी नीड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द potassium metal surface? Here, as a very weak yellow light frequency 5.1 to 5.2 into 10 raised to 14. Here this is not 4, 14, 14. तो यहाँ पे very weak yellow light frequency 5.1 to 5.2 into 10 raised to 14 hertz shine on the potassium metal. The photoelectric effect is observed. The threshold frequency for potassium metal is 5.0 into 10 raised to 14 hertz. मतलब यहाँ पे the frequency of light, yellow color light 5.1 to 5.2 into 10 raised to 14 hertz. येलो कलर लाइट का फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू 5.1 टू 5.2 इंटू 10 रेज टू 14, 5.1 टू 5.2 इंटू 10 रेज टू 14 हेड्स। अब ये जो फ्रीक्वेंसी का कलर येलो कलर लेगा, ये फ्रीक्वेंसी में पोटेशियम मेटल सरफेस पे पास होगा तो तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर ऑन द मेटल सरफेस। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वैल्यू जो है 5.1 टू 5.2 इंटू 10⁻14 हेजेस, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तभी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो हियर व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम मेटल? पोटेशियम मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम मेटल इज 5.0 into 10⁻14 हेजेस। सिंपल गेस कर सकते हैं। इससे कम 5.1 से कम कितना होगा? 5.0 into 10⁻14 hertz. This 5.0 into 10⁻14 hertz is threshold frequency, and greater than this one means 5.1 or 5.2. This value is greater than this value. That's why electron will be ejected from the potassium metal surface. तो ये येलो कलर लाइट पास होगा तो भी पोटेशियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अगर रेड कलर लाइट पास होगा तो पोटेशियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। दिस वैल्यू इज लेस देन threshold frequency. This value is greater than threshold frequency. This value is threshold frequency. तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट रिलीज होगा तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम चाहिए तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को इंक्रीज करना है, मींस ब्राइटनेस ऑफ द लाइट व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एग्जिटेड फ्रॉम द मेटल surface. And next, Einstein in 1905 was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point. मतलब ये बेस करके आइंस्टीन साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ एक्सप्लेन किया। वन इज शाइनिंग ऑफ बीम ऑन to a metal surface can therefore be viewed as shooting a beam of particles same. A particle, the photons, when a photon of sufficient energy strike on electron in the atom of the metal, it's transfer its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time delay. Greater the energy passed by the photon, greater will be transfer of energy to the electron, and greater the kinetic energy of the ejected electron. In other words, kinetic energy of ejected electron is proportional to the frequency of the electromagnetic radiation. Since the striking photon has energy equal to h nu, and minimum energy required to eject electron is h nu naught. तो सेम यही प्रोसेस है। तो यहाँ पे आइंस्टीन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके एक्सप्लेन किया। सेम अभी जो मैं अभी तक यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया वही सेम यहाँ पे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेके एक्सप्लेन किया। तो मिनिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी इज इक्वल्स टू वी नो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पे क्या किया, एच न्यू इज थ्रेशोल्ड एनर्जी,
दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मेटल सरफेस पे पास होगा तो तभी एच न्यू इज इक्वल्स टू ई। तो इतना एनर्जी होगा तो तभी मेटल सरफेस में एनर्जी रिलीज होगा। बट व्हेन दिस विल हैपन, so when this much of energy, electromagnetic radiation, light will touch on the metal surface, then electron will be releases. This electron kinetic energy completely based on its frequency and number of electrons completely based on brightness or intensity of light. So what is the kinetic energy of the electron ejected from the metal? The difference is between these two means here E minus E naught. That means now here we go. E minus E naught. That means H nu naught minus H nu minus H nu naught. Means this value is higher value, this value is lower value. This is frequency, threshold frequency means initial energy of the electron. ऑलरेडी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ये है, और उससे ज्यादा एनर्जी देगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अभी रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों को यूज कर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ एनर्जी तो रहेगा, तो बाय द पासिंग ऑफ लाइट तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तभी इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन? द डिफरेंस बिटवीन these two values is the kinetic energy of electron. Okay, next here one principle is the kinetic energy of electron Ke is equals to of h nu naught. That means Ke means kinetic energy means here h nu is equals to h nu naught minus, sorry, h nu is equals to h nu naught plus of mv square, mev square. Here this is the very important equation. H means this much of energy will be passed on the metal surface when electron will be ejected. Minimum energy required to release energy, release electron from the metal surface. This principle will be used. तो मेटल सरफेस में से मिनिमम एनर्जी को रिमूव करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करके फिर उतना एनर्जी मेटल सरफेस पे से पास कर, मेटल सरफेस पे पास करेंगे तो electrons release होगा। Here you know this is H means final energy of the electron after releasing, मेटल सरफेस में से रिलीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, and this one is threshold energy of the electron. Here me means mass of the electron, v means velocity of the electron. तो ये प्रिंसिपल में से हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज here the terms are very important. ये इसका प्रिंसिपल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट वन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑलरेडी देखो ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल बिहेवियर मींस लाइट को कंपल्सरी स्टार्टिंग में क्या बिलीव किया था, ओनली वेव नेचर रहेगा। आफ्टरवर्ड्स न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या बता दिया, पार्टिकल नेचर रहेगा। वेव नेचर हाइगन साइंटिस्ट ने बता दिया। स्टार्टिंग में पार्टिकल नेचर न्यूटन साइंटिस्ट एक्सप्लेन किया। आफ्टर सम इयर्स देन electromagnetic radiation or light having wave nature also. This wave nature was explained by Huygens scientist. And dual means particle nature as well as wave nature. Particle nature as well as wave nature. Dual behavior, electromagnetic radiation as well as light को भी रहेगा. But here when light passes, ये पास होने के टाइम पे लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव फॉर्म में पास होगा। ठीक है। नेक्स्ट व्हेन दिस लाइट विल टच ऑन एनी मेटल, एनी मैटर, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट होगा, मतलब पास होने के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर रहेगा, कोई भी मेटल सरफेस पे टच होने के बाद पार्टिकल नेचर रहेगा।
This particle nature or wave nature will explain the complete property of the electromagnetic radiation. And now we are going to discuss some numericals based on this. First one is some numericals. Here, the value of work function for a few metals. different मेटल का वर्क फंक्शन दिया, जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहाँ पे दिया है मिनिमम एनर्जी. एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 2.6. Problem number 2.6. Right here, calculate energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to 14 H. Frequency दिया, mu is equals to, numerical number is 2.6. Example, frequency mu is equals to 5.6, 5 into 10 raised to 14 है क्या? 10 raised to 14. Frequency given. What will we find? Find करने के हम calculate the energy of 1 mole of photon. Here, calculate energy of 1 mole of photon. 1 mole of photon का energy को calculate करना है. तो here not proton, very large difference between photon and proton. PRO, proton, is electron, proton, neutron, one of the subatomic particle of atom. Photon, PHOTON, photon means light energy. Clear? तो 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी में. तो रिलेशन यहाँ पे हमको पता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू. क्लियर? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स एडजस्ट हो गया. E इज इक्वल्स टू एच न्यू, बट एनर्जी यहाँ पे फाइंड करना है. तो एच वैल्यू अपने को पता है, h is equals to 6.626 into 10 raised to minus 31 joule per second. And next one is frequency, already लिखा 5 into 10 raised to 14 hs. तो यहाँ पे E is equals to h nu. तो एनर्जी फाइंड आउट करो. E is equals to 6.626 into 10 raised to minus 31 into 5 into 10 raised to 14, that is equals to energy is equals to 3.313 into 10 raised to minus 19 joule. यहाँ तक तो क्लियर. एनर्जी तो फाइंड किया, ये तो डायरेक्ट प्रिंसिपल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. एनर्जी इज इक्वल्स टू 3.313 into 10 raised to minus 19 joules. बट क्वेश्चन में ये पूछा है 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ फोटोन में 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा? 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा 1 मोल. तो ये एक्चुअली ये 1 मोल का रिलेशन आपको मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेसन में आएगा, वहाँ पे और क्लियर एक्सप्लेन करूंगा. 1 मोल इज इक्वल्स टू Avogadro number, Na. Na means Avogadro number. Avogadro number value is equals to 6.022 into 10 raised to 23 particles, atoms, etc. जो भी हो, 1 मोल में उतना पार्टिकल्स है. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल इज 6.022 into 10 raised to 23 फोटॉन्स. 1 मोल में कितना प्रोटॉन्स रहेगा? फोटॉन्स. यहाँ पे हम लोग कितना फोटॉन का एनर्जी फाइंड आउट किया? 1 फोटॉन का एनर्जी है. 1 फोटॉन एनर्जी इज 3.313 into 10 raised to minus 19 joule. ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ पे E is equals to h nu, that means 1 photon energy is this much, but 1 mole of photon having number of protons are 6.022 into 10 raised to 23. तो 6.022 into 1 photon का इतना है, और अपने पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स 6.022 into 10 raised to 23. Then multiply these two values, 3.3
1 mole of photon, energy of 1 mole of photon is equals to 3 into 1 3 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23. Then the value is 199.51. 199.51 units are very very important. Kilojoule per mole. किलोजोल पर मोल. जॉल पर मोल होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक. जॉल है एक्चुअली ये. तो ये जो वैल्यू लोअर करने के लिए इसको किलो जॉल में कन्वर्ट किया. अगर आपको जॉल में चाहिए तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 199,000 इंटू 5.1 हो जाएगा. ओके. दिस इज द टोटल 1 मोल ऑफ पोटा एनर्जी 119.51 किलो जॉल पर मोल. ओके. आपको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जॉल पर मोल. वहाँ पे 1923 है, यहाँ पे माइनस 19 है तो 4 रहेगा. उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा. ये किलो जॉल पर मोल energy. And second numerical is 2.7. One of the important numerical we'll discuss next class. The first one, what is photoelectric effect? This experiment was done by scientist, head scientist, and one the electrons will be released from the metal surface. What is the kinetic energy of the electron when the electron will be ejected from the metal surface, and how electron will be released, and different type of metals having different frequency, threshold frequency. If say all metal does not have same frequency, same does not have same threshold frequency. Different metals having different threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. The finally light having some energy. This energy will eject the electron from the metal surface. This electron ejected from metal of different metals having different threshold frequencies. The same chemistry में number of metals है, number of metal का threshold frequency different है. तो ये important है क्योंकि एनर्जी है. लाइट होने तो वन ऑफ द एनर्जी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी है. तो इलेक्ट्रॉन से जो रिलीज होता है, ऑब्जर्व होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट आल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दैट मीन्स एनर्जी विल eject the electron from the metal. क्योंकि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन रिलीज या ऑब्जर्व होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, मैटर सब फॉर्म होगा. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल डिस्कस नेक्स्ट 2.7 न्यूमेरिकल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम. लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था. फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड वन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज लाइट स्पेक्ट्रम. Sorry, line spectra of atom. Atomic spectra very important. Hydrogen line spectrum में तो वो स्पेक्ट्रम से हमको ये सब डिटेल्स पता चल. ओके राइट.